देश को क्लीन और ग्रीन रखने की जिम्मेदारी और महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाला 26 वर्षीय उमा सिंह आज 12,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा में निकल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पिछले 42 दिनों से लगातार 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर क्लीन इंडिया एवं महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर उमा आज राजधानी रायपुर पहुंचा, जहां उमा सिंह के इस सफर को लेकर TCP 24 के संवाददाता रोहित बर्मन ने खास बात की। कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने का अगर सपना हो तो फिर कोई भी बाधा किसी को रोक नहीं सकती। जी हाँ, ये बात को इसलिए कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग अब छोटी छोटी परेशानियों को लेकर डर जाते हैं और रुक जाते हैं, लेकिन एक ख्वाब होता है लोगों का, उसे पूरा करने में काफ़ी वक्त लगता है। अभी हमारे साथ हैं उमा सिंह, जो कि एक साइकिलिस्ट हैं, जो कि साइकिल चलाते हैं और इनका एक उद्देश्य है कि अब यह 12,000 करीब किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए निकले हुए हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा अक्सर कि जो जज्बा होता है, साइकिलिंग का जज्बा होता है, वो किसी ऊंचाइयों को छूने के लिए होता है। उसी ऊंचाइयों के साथ अभी उमा निकल चले हैं। करीब 7,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और सफ़र तय करते हुए लखनऊ से अब राजधानी रायपुर पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है उनका और किस तरह से यह जो उनका सफ़र है वह शुरू हुआ और कहाँ तक जाकर अभी जो सफ़र है अभी कहाँ तक चलने वाला है। तो उमर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक मैसेज को लेकर निकले हुए हैं, एक संदेश देने के लिए निकले हुए हैं। अब ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यूपी गोरखपुर का हूँ और मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया था लखनऊ से, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और भारत के सभी राज्य की राजधानी में जाकर पूरा होगा। अब तक मैं 16 राज्य कंप्लीट कर चुका हूँ और आगे का 7,500 किलोमीटर लगभग पूरा कर चुका हूँ और 12,000 सभी किलोमीटर हैं और उम्मीद है 75 डे में सब ख़त्म कर दूँगा। ये जो इम्प्रेशन है वो कहाँ से मिली कि क्या मतलब दिमाग में क्या चला कि अब साइकिल लेके निकल पड़े? कुछ लोग होते हैं, अक्सर लोग गाड़ियाँ चलाने में कतराते हैं, आप तो साइकिल ही में निकल रहे हैं। दरअसल मैं माउंटेनियर हूँ और लॉकडाउन में माउंटेन क्लोज हो गए थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और साइकिलिंग ऐसी चीज़ है जो माउंटेनियर लोग एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग करते हैं, स्टेमिना बनाए रखने के लिए। तो मैंने साइकिलिंग मतलब सोचा कि साइकिलिंग कर देते हैं और इससे स्टेमिना भी बनेगा, एक रिकॉर्ड भी बनेगा और सोशल समाज के लिए भी कुछ काम होगा। इसलिए मैंने साइकिलिंग कर दिया। करीब एक दिन में कितना सफ़र आप साइकिल में तय कर लेते हैं? पर डे मेरा 200 किलोमीटर का टारगेट रहता है, बट रूट और जगह के हिसाब से अप डाउन हो जाता है, नहीं तो मैं 200 पर डे साइकिलिंग करता हूँ। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन भी आती होगी, कहीं ना कहीं सफ़र करते समय डर सा महसूस होता होगा, एक अंधेरी रात में अकेले जा रहे हो? हाँ, डर तो होता है, लेकिन ऐसा क्या है, मैं सोलो अकेले हूँ तो सब कुछ हमको ही मैनेज करना है। तो उस डर से या तो डर जाएं या तो फिर हंसते हुए आगे निकल जाएं, दोनों हम ही को करना है। डरना है तब भी साइकिल से ही जाना है और नहीं डरना है, मुस्कुराते हुए जाना है, तब भी साइकिल से ही हमको ही जाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक सिचुएशन को, बैड सिचुएशन को हंसते हुए निकाल दूँ। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सफ़र पे निकले हैं, तो कहते हैं ना कि बिना खर्चों से चर्चा नहीं होती। मतलब अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तब भी खर्चे करने पड़ते हैं, तो ये जो खर्चा है ये कैसे आप व्यय कर रहे हैं? ये जो मेरा साइकिलिंग का टोटल बजट था 1,50,000 का था और इसमें मेरा कुछ सेविंग था, बाकी ये सब कुछ मेरे गांव के लोगों द्वारा दिया गया। गांव के लोग, शहर के लोग और बहुत जगहों पर लोग जैसे जहाँ गया लोगों को पता चला, वो सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। और ये सब कुछ दिया हुआ लोगों के द्वारा है, हर एक रुपया, हर एक एक्सपेंस दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया हुआ है। तो अभी जो सफ़र आप निकले हैं, अब इसके आगे का दौर क्या होगा? जब आपको 12,000 जो आपका टारगेट है वह अभी कंप्लीट हो जाता है, कितने दिनों में है वह तो समय बताएगा, क्योंकि कभी कभी आगे चलने में भी कठिनाइयाँ होती हैं, वक्त होता है। तो इसके बाद आगे का सफ़र आपका क्या होगा? सर, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेज है साइकिलिंग। अभी लाइफ में बहुत सारे वर्क करने हैं, तो जैसे माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड ऐसे बहुत सारे आगे मेरी मतलब हॉबीज़ हैं करने हैं। माउंटेनिंग फील्ड में नाम कमाना है, साइकिलिंग फील्ड में करना है और भी बहुत चीज़ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए नाम करना है।
ऐसे बहुत सारे अभी टारगेट हैं जो करना है हमको। अच्छा, तो जैसे जिलेवार आप जाते हैं तो लोगों से किस तरह की मदद मिलती है आपको? कहीं लोग देखते होंगे, कहीं अचानक कि एक व्यक्ति चला जा रहा है साइकिल लेकर, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हंसी भी उड़ाते होंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं? और जब आप अलग अलग जिलेवार जाते हैं, जो मतलब जब शाम ढल जाती है तो क्या रात भर आप सफ़र करते हैं कि शाम को कहीं मतलब विश्राम भी करते हैं? मैं शाम को कोशिश करता हूँ कि अगर 50-60 किलोमीटर के एरिया में जैसे 4 बज गए हैं शाम के, तो नियरेस्ट 40-50 किलोमीटर बाद कौन सा सिटी आने वाला है वहाँ तक जल्दी से पहुँच जाओ, वहाँ पर स्टे कर लूँ लॉज ढूंढ कर। और लोगों का रिएक्शन 98% लोगों का अच्छा रिएक्शन आता है, लाइक करते हैं, थंब दिखाते हैं, हाई करते हैं, और 2% लोगों का बैड रिएक्शन भी आता है, बट कोई नहीं, इग्नोर करके निकल जाते हैं। एक आप मैसेज भी लेकर चल रहे हैं, स्वच्छ सिटी ग्रीन सिटी की एक मैसेज भी लेकर चल रहे हैं, उस मैसेज के बारे में एक बार बताइए। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और महिला सशक्तिकरण का मिशन लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लीन इंडिया, चूँकि मैं माउंटेनियर हूँ, मैं नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए क्लीन और ग्रीन तो मेरे सर्वोपरि है, ये तो रखना ही है, थीम लेकर जाना ही है। और जो महिला सशक्तिकरण है आज के डेट में देखा जाए तो रियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने घर पर एक एग्जांपल देख लूँ तो मेरे गांव में मेरी मम्मी पढ़ी लिखी हैं, इसके वजह से गांव की कितनी सारी महिलाएं, आदमी लोग मेरे घर पर आते हैं, पूछते हैं ये क्या है, कैसे, मेरी मम्मी से। तो एक मेरी मम्मी के पढ़े होने से इतना ज़्यादा अगर फ़ायदा हो सकता है तो सोचिए अगर वो सारी महिलाएं पढ़ लें तो कहाँ से क्या हो सकता है। तो ये हमारे साथ थे उमा, और एक साइकिल का सफ़र करने के लिए निकले हैं। करीब इनका टारगेट है कि अब 12,000 किलोमीटर का जो ये सफ़र है ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अभी 7,000 किलोमीटर का सफ़र ये तय कर चुके हैं। लखनऊ से निकले हैं और राजधानी रायपुर आप पहुँचे हैं। अब यहाँ से उड़ीसा का सफ़र इनका शुरू हो गया है। तो जो एक मैसेज देने के लिए निकले हैं कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और महिला सशक्तिकरण का एक जो मैसेज है वो राह चल कर लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। TCP 24 के लिए कैमरामैन अरुण के साथ रोहित बर्मन, रायपुर।